अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम इन हुरियास किचन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमारे किचन में क्या बनने वाला है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान सी कड़क सोन हलवा की रेसिपी लेके आई हूँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बनानी बहुत ही आसान है। तो चलिए जल्दी से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कड़क सोन हलवा बनाने से पहले हम इसके मोल्ड जो हैं उनको रेडी कर लेंगे। यहाँ मैंने लिए हैं छोटी छोटी सी कटोरियाँ। आप इसकी जगह डिस्पोजेबल आइसक्रीम कप भी ले सकते हैं। और जो सा भी हम मोल्ड यूज़ करेंगे उसको सबसे पहले ऑयल से बहुत अच्छे से ब्रश कर लेंगे। और अब मैंने यहाँ लिए हैं कुछ पिस्ता और बादाम, जिनको मैंने छोटे छोटे स्लाइस में कट कर लिया है। और कुछ बादाम को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। इनको इस तरह से हम इन मोल्ड में रखेंगे ताकि फाइनल लुक इसकी बहुत प्यारी सी आए। और अब हम लेंगे एक बाउल और साथ में लेंगे 1 खाने का चम्मच 1 टेबलस्पून। और इस बाउल में 5 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। आप कोई सा भी अच्छी क्वालिटी का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ नीडो मिल्क पाउडर यूज़ कर रही हूँ। और अब इसमें जाएंगे 5 टेबलस्पून मैदा। मेजर करते हुए हम चम्मच को लेवल करके लेंगे, ओवरफिल नहीं करेंगे। मैदा और मिल्क पाउडर दोनों चीज़ें हमने 5 टेबलस्पून यानी 5 खाने के चम्मच लिए हैं। अब हम इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको एक साइड पे रख लेंगे। और दूसरी तरफ लेंगे एक पैन, उसमें जाएगा 1/4 कप देसी घी। यहाँ पे हम घी का इस्तेमाल ही करेंगे, हम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2 से 3 मिनट तक घी को हम मेल्ट होने तक कुक करेंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसमें जाएगी 1 कप चीनी। चीनी हम नॉर्मली जैसे आती है उसी तरह से यूज़ करेंगे, इसको पाउडर फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ हमने बहुत ध्यान रखना है कि हमने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम लो आंच पे इसको कुक करना है। क्योंकि फ्लेम अगर तेज़ होगी तो फ़ौरन ही ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये कड़वी हो जाएगी। इसलिए यहाँ हमें बहुत ही ज़्यादा हौसले से काम लेना है। लो आंच की वजह से शुगर को मेल्ट होते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं। और शुगर को हमने कैरेमल होने तक मेल्ट करना है। कितना इसको मेल्ट करेंगे ये मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। और कड़क सोन हलवा बनाते हुए आपने 2 बातों का खास ख्याल रखना है। एक तो ये कि इसकी मेजरमेंट को हम एज इट रखेंगे, दूसरा इसको कुक करते हुए इसके टेम्परेचर को बहुत लो रखेंगे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका कड़क सोन हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। शुगर यहाँ मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। इसको हम मज़ीद कैरेमल होने तक कुक करेंगे। इसे हम मज़ीद तब तक कुक करेंगे जब तक इसमें बिल्कुल भी शुगर के चंक्स जो हैं वो नज़र आना ख़त्म हो जाएं। और यहाँ शुगर बिल्कुल कैरेमल कलर में आ गई है और इसमें से शुगर बिल्कुल मेल्ट हो गई है। अब हम इसके नीचे से फ्लेम को बंद कर देंगे। और जो हमने मिल्क पाउडर और मैदा मिक्स करके रखा था, इन दोनों चीज़ों को बहुत एहतियात से थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे और बहुत अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इस टाइम पे फ्लेम हमारी बंद है और शुगर और घी इतना गर्म है कि ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से इनके साथ ही कुक हो जाएंगी।
यहाँ ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से शुगर के साथ मिक्स हो गई हैं। यहाँ पे अगर आपको फील हो कि ये ठंडा हो गया है तो आप इसको 2 मिनट के लिए लो आंच पे दोबारा से गर्म कर सकते हैं। तो अब हम इसको जो हमने मोल्ड रेडी करके रखे थे उनमें हम इसको डालते जाएंगे। यहाँ तकरीबन मैं 1.5 खाने का चम्मच एक मोल्ड में ऐड कर रही हूँ। यहाँ हमें हाथ बहुत तेज चलाने होंगे क्योंकि ये ठंडा होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे और ये अपनी शेप में सेट हो जाएगा। और यहाँ 10 मिनट हो गए हैं और आप देखेंगे कितनी ही आसानी से इसमें से निकलता भी जा रहा है और कितने अच्छे से ये अपनी शेप में आ गया है। और यहाँ मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि आप मोल्ड में कुकिंग ऑयल ही लगाएंगे। अगर आप घी लगा लेंगे तो इसको निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और इसकी लुक भी इतनी अच्छी नहीं आएगी। तो चलें अब इसको डिश आउट करते हैं। तो लीजिए यहाँ हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा जो कड़क सोन हलवा है वो बनकर बिल्कुल रेडी है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में ऐसी चीज़ें बनाने का और खाने का बहुत मज़ा आता है। तो आज ही आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें। तो इस कड़क सोन हलवे को चेक करते हैं। मैं आपको इसकी साउंड चेक करवाती हूँ कि ये कितनी ही क्रंची बनकर रेडी हुई है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपके लिए और आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। मज़े मज़े के खाने बनाकर अपनी फैमिली को खिलाते रहिए। फिर मिलेंगे मेरे किचन में किसी नई और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।